हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 6 फरवरी 2022, दिन संडे रविवार, हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष षष्ठी हो चुकी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, खेत में हरे चने का लुत्फ उठाते दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो भी वायरल हुआ। दरअसल कल ही PM मोदी तेलंगाना पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने ICRI सेट की 50वीं वर्षगांठ का शुभारंभ भी किया और किसानों के लिए उन्होंने कहा कि किसानों को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। वहीं PM मोदी गोवा में आज वर्चुअल रैली भी करेंगे। 20 विधानसभा सीटों पर फोकस रहेगा। पार्टी ने इसके लिए LED स्क्रीन भी लगाई है। और इसके अलावा कल 7 फरवरी को PM मोदी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बिजनौर में पहली फिजिकल चुनाव रैली भी करेंगे। वह देखिए, यूपी इलेक्शन पर योगी आदित्यनाथ का भी कहना है कि 10 मार्च के बाद बुलडोजर और विकास दोनों साथ साथ चलेंगे। विपक्ष पर जमकर बरसते हुए उन्होंने बातें कही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान हो चुका है और श्रद्धालु अब 8 मई से दर्शन कर पाएंगे। दरअसल 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। कल ही बसंत पंचमी के मौके पर इस बात की घोषणा हुई है। 8 मई को सुबह 6:15 पर बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। अच्छा, वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है। मोटापे का कोरोना से कनेक्शन देखा गया कि संक्रमण से मौत का खतरा बढ़ा देती है ओबेसिटी। दक्षिण एशिया में रहने वाले लोगों को इसका सबसे ज्यादा रिस्क है और इसलिए अगर आपका भी शरीर ज्यादा मोटा है तो एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। वह देखिए दोस्तों, लोगों के बीच बूस्टर खुराक को लेकर अभी भी हिचकिचाहट है, क्योंकि हाल ही में एक सर्वे में इस बात का पता चला कि 42% आबादी कोरोना का प्रिकॉशन डोज यानी कि जो कोरोना की तीसरी डोज है, बूस्टर डोज भी जिसे कह रहे हैं, वो नहीं लगवाना चाहती है। 42% लोग इसको लगवाने के लिए इनकार कर रहे हैं। लेकिन आपको हाल ही में हुआ ये सर्वे भी जरूर जान लेना चाहिए कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते जो मरने वाले लोगों की संख्या है ना, उनमें 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो कोरोना की वैक्सीन जान जाने के रिस्क को कम कर दी है। ये ओमिक्रॉन को लेकर हाल ही में ICMR की स्टडी में बात सामने आई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है कि पत्नी आजीवन संपत्ति की पूर्ण रूप से मालकिन नहीं हो सकती है। जी हाँ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब ये है कि एक पति जो अपनी जिंदगी में जितनी भी संपत्ति कमाए हैं, उस सारी संपत्ति का हकदार पत्नी कभी नहीं हो सकती है। देश के सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि अगर कोई हिंदू पुरुष जो खुद से अर्जित की गई संपत्ति का मालिक है, यदि वह वसीयत में अपनी पत्नी को सीमित हिस्सेदारी देता है तो इसे संपत्ति पर पूर्ण अधिकार नहीं माना जाएगा, बशर्ते वह अपनी पत्नी की देखभाल और अन्य शर्तें पूरी करता हो। यानी कि पत्नी की देखभाल के लिए और पत्नी की आजीविका चलाने के लिए जितनी जरूरत है, बस उतनी ही संपत्ति पर पत्नी का अधिकार होता है। फिर चाहे पति ने अपनी जिंदगी में कितनी ही संपत्ति कमाई हो, उस पर पूरा हक पत्नी नहीं जमा सकती है। ये हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करने के दौरान ऐतिहासिक फैसला सुनाया है ना। वह देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली में काम करने वाले उत्तर प्रदेश के वोटर्स के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मतदान के दिनों में छुट्टी पर नहीं कटेगी सैलरी। यानी कि जो दिल्ली में काम करने वाले यूपी के वोटर्स हैं, वो वोट डालने जा सकें बेझिझक बिना हिचक के, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो काम की छुट्टी नहीं करने के चलते वोट डालने भी नहीं जाते हैं। वो देखते हैं यार आज वोट डालने जाएंगे, अभी 500 रुपए की मजदूरी चली जाएगी दिन भर की, है ना, इससे अच्छा तो काम करते हैं यार, क्या जरूरी थोड़ी है ना कि वोट डालना, ऐसा लोग बाग सोचते हैं। तो इसी समस्या को देखते हुए दिल्ली के CM ने वाकई में बहुत अच्छी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वोट डालने के लिए जाओगे आप, उस दिन आपको छुट्टी मिलेगी और आपकी तनख्वाह भी नहीं कटेगी, क्योंकि मत आपका अधिकार है और इसका पूरी तरह से इस्तेमाल करें, है ना। वह देखिए दोस्तों, नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 50% सीट की फीस सरकारी कॉलेज के बराबर ही होगी। जी हाँ, खास करके जो डॉक्टर की MBBS वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं इन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अब प्राइवेट संस्थानों में भी 50% सीटों की जो फीस होगी ना, वो सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही होगी। NMC की तरफ से ये निर्देश जारी कर दिया गया है। मतलब जो प्राइवेट कॉलेज है डॉक्टरी का कोर्स करवाती हैं, उनकी भी आधी सीटों की फीस गवर्नमेंट कॉलेजों में जो होती है ना, उतनी ही होगी। और उन आधी सीटों का फायदा जो रिजर्वेशन आरक्षण वगैरह में जो आते हैं उन छात्रों को मिलेगा, गरीब छात्रों को जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं आगे, है ना। ये गवर्नमेंट ने वाकई में बहुत अच्छा फैसला लिया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की तरफ से ये फैसला NMC अधिनियम 2019 की धारा 10(1) फर्स्ट के तहत किया है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, होली पर यात्रियों को तोहफा देते हुए रेलवे ने लोगों की सुविधा के लिए एक बड़ा फैसला लिया। देखिए आप, दरअसल इंडियन रेलवे का कहना है कि क्योंकि त्योहारों के चलते कई लोग बाग जो शहरों में काम करने वाले अपने गांव जाते हैं ना, तो इसके कारण रेलवे में भीड़ भाड़ नहीं बढ़े, इसीलिए रेलवे का कहना है कि वो कई सारी ट्रेनों में एक्स्ट्रा बोगियों को जोड़ने जा रहा है, एक्स्ट्रा डिब्बे लगाएगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारी बारिश से हुए फसल नुकसान के लिए किसानों को हरियाणा सरकार मुआवजा देगी और इसके लिए 561 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए सरकार ने। कल ये बजट राशि जारी की है। वही देखिए 50 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, ब्याज पर सब्सिडी और युवाओं के लिए भी सरकार की बड़ी योजना है। MP सरकार ने
मध्य प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ी योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत युवाओं को अपना खुद का उद्योग स्टार्टअप शुरू करने के लिए 50 लाख रुपए तक का लोन एमपी गवर्नमेंट राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इस योजना के लाभ लेने के कुछ नियम हैं जिनकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 18 से 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति मध्य प्रदेश का नागरिक इस योजना का फायदा ले सकता है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना। हाल ही में एमपी के सीएम ने ये योजना शुरू की है। अच्छा, टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ट्विटर ने डाउन वोट बटन की टेस्टिंग का दायरा बढ़ा दिया है। रेडिट जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा अब आपको ट्विटर पर भी। वहीं टेक न्यूज में इंस्टाग्राम का भी एक नया अपडेट आ रहा, देखिए आप। इंस्टाग्राम अब अगर आप ज्यादा देर तक चलाओगे ना तब आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा टाइम फॉर अ ब्रेक, यानी कि ब्रेक के बाद मिलते हैं। कंपनी ने टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च किया है ताकि आप मतलब ज्यादा लंबे समय तक, मतलब ऐसा नहीं कि 4-5 घंटे 6-6 घंटे कंटिन्यू इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहे हो। तो मोबाइल की और सोशल मीडिया की एडिक्शन को छुड़ाने के लिए अब इंस्टाग्राम पर आपको 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट के बाद इस तरह के ब्रेक मिलेंगे, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सैलरी के लिए अब नहीं करना होगा 1 महीने का इंतजार। इस कंपनी ने हर हफ्ते वेतन देने का फैसला लिया। दरअसल जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जहां कहीं भी हम नौकरी करते हैं, जिस किसी भी कंपनी में या कहीं पर भी ऑफिस वगैरह में, तो 1 महीने में ही हमें सैलरी मिलती है, राइट। लेकिन इंडिया मार्ट कंपनी जो है ना वो इस तरह की पहल शुरू करने जा रही है हमारे देश में भी। इंडिया मार्ट के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको अब हर सप्ताह सैलरी मिलेगी, यानी कि महीने में 4 बार तनख्वाह मिलेगी। मतलब 7 दिन काम किया उसका पैसा 1 सप्ताह बाद मिल जाएगा, फिर वापस 7 दिन उसका पैसा 1 सप्ताह बाद मिल जाएगा, ताकि 1 महीने तक आपको सैलरी का वेट नहीं करना पड़े, है ना। और ऐसी फैसिलिटी वाकई में प्राइवेट सेक्टर की दूसरी कंपनियों को भी करनी चाहिए, राइट। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब ऑनलाइन भी दर्ज करवा सकेंगे बाल मजदूरी की शिकायत। बस आपको एक काम करना होगा। दरअसल भारत में बाल मजदूरी, चाइल्ड लेबर काफी बढ़ रही है और अगर आपको भी अपने आसपास ऐसी कोई नजर आते हैं कि छोटे छोटे बच्चों से कोई काम करवा रहे हैं, बाल बच्चों से कोई मजदूरी करवा रहे हैं, तो उनकी शिकायत अब आप ऑनलाइन कर पाएंगे। इसके लिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया है pencil.gov.in। इस पोर्टल पर जाना आपको सिंपली, और बच्चों के लिए आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। चाइल्ड लाइन का हेल्पलाइन नंबर भी है 1098, इस पर भी आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कृषि कार्य के लिए इस राज्य के किसानों को अगले महीने तक मिलेगा कम दरों पर लोन। 18,500 करोड़ रुपए का फंड भी सरकार ने जारी कर दिया है। दरअसल ये पहल है राजस्थान सरकार की। राजस्थान सरकार का कहना है कि मार्च तक, अगले महीने मार्च से ही कम दरों पर किसान भाई लोगों को लोन मिलना शुरू हो जाएगा और इसके लिए सरकार ने 18,500 करोड़ का अलग से फंड निकाल दिया, ताकि किसान भाई लोग मतलब अपनी खेती में कोई विकास करना चाहते हैं, कोई नए सामान, औजार, टूल्स लाना चाहते हैं खेती के लिए, तो ला पाएंगे, सस्ती दर पर लोन मिलेगा, है ना। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, पंजाब में 48 घंटे तक बंद रहेंगे शराब के ठेके। 18 तारीख से लेकर 20 फरवरी शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री नहीं होगी। सभी ठेके, बार, बियर बार वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे। 10 मार्च को भी पंजाब में ड्राई डे रहेगा, क्योंकि 10 मार्च को मतगणना होगी और 18 से 20 फरवरी तक जो वोट पड़ेंगे ना, उस दरमियान शराब वगैरह नहीं बिकेगी, ताकि मतलब कोई दारू पी के माहौल खराब ना करे, है ना। इसलिए ये नियम बनाया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, चोपड़ा वासियों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है। झोपड़ा टूटने के 3 साल बाद बेच सकेंगे घर। दरअसल मुंबई और उपनगरों के लाखों झोपड़ा धारकों के लिए राज्य सरकार ने राहत भरी घोषणा की है। वे झोपड़ा टूटने के 3 साल के भीतर उसे बेच पाएंगे, सेल कर पाएंगे। कल ही गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया। वहीं देखिए उत्तराखंड चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने बड़ी घोषणाएं करते हुए रोजगार देने समेत जनता से 4 वादे किए। राहुल गांधी का कहना है कि अगर हमारी सरकार आती है उत्तराखंड में तो हम 500 रुपए में LPG सिलेंडर देंगे और 5 लाख परिवारों को 1 साल में 40,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं अब आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर पर ही आपके दरवाजे पर ही चिकित्सा की सुविधा देंगे। तो इस तरह के वादे राहुल गांधी ने किए, है ना। चलिए वहीं देखिए दोस्तों, यूजीसी के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए। JNU के कुलपति प्रोफेसर M जगदीश कुमार जी को यूजीसी के नए चेयरमैन बनाए गए और इनका कहना है कि अब हम जल्द ही सभी संस्थानों में नई शिक्षा नीति लागू करेंगे। इनका कार्यकाल अगले 5 साल तक रहेगा, 2027 तक अब यही चेयरमैन बने रहेंगे। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बड़ी ही दुख की बात है। लता मंगेशकर की हालत बेहद नाजुक चल रही है। उनकी बहन आशा भोसले हॉस्पिटल पहुंची और बोली कि दीदी की सेहत में सुधार है, लेकिन स्वर कोकिला को वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है। जानकारी के लिए बता दूं, ये 8 जनवरी से ही हॉस्पिटल में भर्ती है लता जी। हम जल्द इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, बाइक से बना एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। बिना चार्ज किए 4000 किलोमीटर तक का सफर तय किया इस बाइक ने, कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख तक का। इसकी कीमत 99,000 रुपए है और कंपनी का क्लेम है कि ये चार्ज मात्र 3 घंटे में हो जाती है। और बैकअप कितना ज्यादा इसका, सबसे बड़ी बात तो वो देखिए आप। हालांकि जो नॉर्मल मॉडल्स हैं इसके, उसका बैकअप आपको 150 किलोमीटर मिलेगा। क्वांटा कंपनी की ये इलेक्ट्रिक बाइक है। जानकारी के लिए बता दूं, ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, बस मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खबर बता रहा हूँ, है ना। वहीं देखिए बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का इनॉग्रेशन। 216 फीट ऊंची दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति का आखिरकार अनावरण हो चुका है। देश के
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही इसका शुभारंभ किया। अब आम लोग इसको जा पाएंगे, विजिट कर पाएंगे। यहाँ टोटल 108 मंदिर हैं। इसका बजट अयोध्या के राम मंदिर से भी ज्यादा है, क्योंकि इस मूर्ति को 120 किलो में तो सोना धातु काम में लेकर बनाया गया, और इसके अलावा भी पंच धातु इसमें काम में ली गई है, लोहा तांबा वगैरह भी। इसके कुछ स्टैटिक्स डेटा भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मूर्ति के अनावरण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रामानुजाचार्य ने दलितों को पूजा का अधिकार दिया। दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी मूर्ति का लोकार्पण करके उन्होंने कहा, संत ने जाति भेद को खत्म किया। वही तेलंगाना में पीएम मोदी बोले कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि तेलुगु सिनेमा सिल्वर स्क्रीन पर कमाल कर रहा है, यानी कि भारत भर में अभी तेलुगु सिनेमा वाकई में अच्छा बढ़ रहा है। वही देखिए दोस्तों, कर्नाटक शिक्षा विभाग ने कहा कि सरकारी स्कूल के छात्र राज्य सरकार द्वारा घोषित ड्रेस का पालन करें। दरअसल आपको पता होगा, कर्नाटक में हिजाब पहनने पर अभी भी बवाल जारी है। सरकार ने बैन किए शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले कपड़े। हाईकोर्ट में सुनवाई तक ड्रेस कोड जारी रहेगा, और कर्नाटक में हिजाब मामले पर अब हाईकोर्ट में 8 फरवरी को सुनवाई होगी। देखते हैं क्या फैसला आता है, मैं आपको बता दूंगा। वही देखिए दोस्तों, साइबर दोस्त की तरफ से एक अलर्ट आया है। अगर आप भी ऑनलाइन दवाइयां मंगाते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें, वरना आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल गवर्नमेंट का जो साइबर दोस्त पोर्टल है, उसका यह कहना है कि बिहेवियर ऑफ ऑनलाइन फेक मेडिसिन है। आजकल बहुत सारी फेक दवाइयां पाई जा रही है। हाल ही में आपको पता होगा, कोरोना की भी कितनी फेक करोड़ों की वैक्सीन जब्त की गई सरकार ने। तो ऐसे में आप भी ऑनलाइन कहीं पर भी दवाइयां मंगाते हो ना, किसी की मेडिसिन, तो सरकार का कहना है कि आप ऑथेंटिक फार्मेसी से ही मंगाएं। जो भरोसेमंद फार्मेसी है, मार्केट में रेपुटेशन वाली है, वहीं से मंगाएं। बाकी बहुत सारी फेक दवाइयां जिन पर डिस्काउंट के नाम पर लोगों को बेचा जा रहा है, 50% 60% डिस्काउंट बता करके फर्जी दवाइयां आपको नकली दवाइयां दे देते हैं, इसीलिए सावधान रहें, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। एलआईसी ग्राहकों के लिए खुशखबरी आ रही है। छूट के साथ लैप्स पॉलिसी को फिर से शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 2-4 साल पहले कोई एलआईसी की पॉलिसी ली थी, और उसकी किस्तें आपने, उसकी प्रीमियम जो है वो 1-2 साल तक तो भरी है, और उसके बाद अगर आपने पॉलिसी की किस्तें नहीं भरी तो वो पॉलिसी लैप्स हो जाती है, डिसकंटिन्यू हो जाती है। ऐसे में एलआईसी का कहना है कि ऐसी अगर पॉलिसी है, ऐसे पॉलिसी धारक वो अपनी पॉलिसी को वापस शुरू कर सकते हैं, फिर से चालू कर सकते हैं। इसके लिए एलआईसी ने कैंपेन निकाला है। 7 फरवरी से ये कैंपेन शुरू होगा, जो 25 मार्च 2022 तक चलेगा, और तब तक आप अपनी कोई भी एलआईसी पॉलिसी को वापस चालू करा सकते हैं, लैप्स हुई पॉलिसी को। और इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अगर आप चालू करवाते हो ना, तो आपको जो प्रीमियम पेमेंट इतने दिन आपने नहीं भरी, लेट भरी, इसके लिए जो लगने वाला शुल्क है होगा ना, उसमें बहुत ज्यादा छूट मिलेगी। ये एलआईसी कंपनी का कहना है, ठीक है ना। वह देखिए दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 से लेकर 8 फरवरी तक हरिद्वार में रहेंगे, उत्तराखंड हरिद्वार में, और वहां पर ये चुनाव प्रचार वगैरह करेंगे। वहीं राजस्थान सरकार ने भी एक नई आबकारी नीति लाई है। एयरपोर्ट पर शराब मिलने के साथ ही खत्म हुआ कोरोना टैक्स। लाइसेंस पर भी बड़ा फैसला लिया। कल ही राजस्थान सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई, और उसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। एक तो जो शराब वगैरह के लाइसेंस हैं वो 28 फरवरी तक रेन्यू हो पाएंगे, शराब की दुकानों के, है ना। इसके अलावा कोरोना टैक्स को भी हटा दिया सरकार ने। जो कई चीजों पर कोरोना टैक्स लगा रखा था, उसको भी हटा दिया, है ना। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। हरियाणा वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर आ रही है। प्राइवेट व सरकारी संस्थानों के लिए सरकार ने कुछ जरूरी आदेश जारी किए हैं। सरकार का कहना है कि कोरोना के मामले अब कम हो रहे हैं, और इसीलिए जितने भी प्राइवेट व सरकारी संस्थान हैं वो अब 100% कैपेसिटी के साथ खुल पाएंगे, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, दिल्ली एनसीआर नोएडा से एक बड़ी खबर आ रही है कि अब एक्सीडेंट में घायल हुए व्यक्ति को अगर आप अस्पताल पहुंचाते हो, उसकी मदद करते हो, तो इनाम के तौर पर आपको 5000 रुपए की राशि दी जाएगी। नोएडा पुलिस प्रशासन की तरफ से ये स्पेशल अभियान निकाला गया, है ना। और अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए दोस्तों, मौसम विभाग का कहना है कि अभी भी अगले 2 दिन तक पहाड़ों पर बर्फबारी देखी जाएगी, और कई राज्यों में बारिश की चेतावनी भी है। पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय होने वाला है, और इसके कारण कई राज्यों में बारिश हो सकती है। देखिए, माउंट एवरेस्ट पर भी क्लाइमेट चेंज के असर के चलते 2000 साल में जमी बर्फ महज 25 सालों में पिघल गई। ये हाल ही में वैज्ञानिकों की तरफ से चेतावनी जारी की गई है, और इसके कारण 1.5 अरब लोग सूखे की मार भी झेल सकते हैं। मौसम के हालात देखिए। मध्य प्रदेश में ठंड से मिलेगी हल्की राहत। पाकिस्तान से आने वाली हवाओं से रविवार रात से पारा चढ़ेगा। शनिवार को शीतलहर की चपेट में रहा प्रदेश। वहीं उत्तराखंड में भी देखिए 7 फरवरी तक येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। नैनीताल में 20 साल में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी देखी गई। और इन सब के बीच संपूर्ण भारत का आज 6 फरवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत और सिक्किम में हल्के मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी हल्के मध्यम बारिश हिमपात हो सकता है। और इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के भी अलग अलग हिस्सों में हल्के मध्यम बारिश हिमपात देखने को मिल सकता है। वहीं उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आने के चलते सर्दी फिर से बढ़ सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए आप, सोना महंगा हुआ और चांदी सस्ती हुई है। सोने के भाव में 439 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी देखी गई, और उसके बाद अभी सोने का रेट 24 कैरेट का 48,273 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। और वहीं चांदी की बात करें
तो चांदी में 147 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट आई और अभी चांदी का रेट 60,927 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। बीते एक सप्ताह के रेट्स भी आप देख सकते हैं क्या कुछ बदलाव हुए। ओके, आइए फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,05,000 नए केस देखे गए, जबकि 2,12,000 मरीज ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में कुल कोरोना केस 10 लाख के पार पहुंच चुके हैं। दुनिया भर के ग्लोबल आंकड़ों की बात करें तो 24 घंटों में 29,14,000 नए संक्रमित मिले, 11,284 मरीजों की मौत हुई। अमेरिका में वैक्सीन डोज का गैप बढ़ाने पर भी विचार चल रहा। वहीं वैक्सीनेशन आंकड़े पर खबर देखिए, देश भर में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 169 करोड़ के पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों में ही 40 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कोरोना की नई गाइडलाइंस के तहत 7 फरवरी से स्कूल खोले जाएंगे। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस 7 फरवरी से शुरू होने की गाइडलाइंस जारी की गई है। वही देखिए दोस्तों, कोरोना मामले के घटते ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया और 7 फरवरी से हाइब्रिड मोड में होगी सुनवाई। इतने दिन बिल्कुल ऑनलाइन सुनवाई हो रही थी हाई कोर्ट में, क्योंकि कोरोना के केस ज्यादा चल रहे थे तो, लेकिन अब हाइब्रिड मोड में सुनवाई होगी, यानी कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन सुनवाई भी होगी, है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पंजाब राज्य में कोरोना के 14,321 केस बचे हैं। एक्टिव केस की बात हो रही है। 8 दिन में संक्रमण दर 11% से गिरकर 4% पहुंच चुकी है। चुनाव रैलियों के लिए अब तैयारियां वापस शुरू होने में है। राजस्थान में कोरोना का डेटा देखिए, पिछले 24 घंटों में 19 लोगों की मौत हुई। जोधपुर में एक ही स्कूल में 24 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 5,602 नए केस आए। अच्छा, वहीं बिहार सरकार की तरफ से देखिए, स्कूल खोलने के साथ घटाई जाएगी पाबंदियां। आज बिहार में गवर्नमेंट नई गाइडलाइंस जारी करेगी। बिहार सरकार का कहना है कि संक्रमण दर में हम 23वें नंबर पर हैं और बिहार में आज कैबिनेट की बैठक होगी और देखते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाते हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको इसी चैनल DLS न्यूज पर दिन में बता दूंगा। ओके, और आइए फटाफट से कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, BPSC की LDC प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर खबर आ रही है कि अब 27 फरवरी को नहीं होगी LDC की परीक्षा, बल्कि एक दिन पहले होगी। ये अब 26 फरवरी को ही होगी। इसकी नई डेट जारी कर दी है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से। LDC की परीक्षा की तारीख में बदलाव किया गया, ठीक है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, बिहार में इंटर परीक्षा में 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। अब सोमवार को जीव विज्ञान और राजनीति शास्त्र की होगी परीक्षा। ये भी बिहार के इंटर एग्जाम को लेकर अपडेट है, जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स करेंगे आनंद की पढ़ाई। सरकार सिलेबस में हैप्पीनेस सब्जेक्ट को भी शामिल करने जा रही है। मतलब ये एक लाइफस्टाइल से बेस्ड सब्जेक्ट होगा, किस तरह से हम लाइफ में खुश रह सकते हैं, जिंदगी के गट्स भी उनको सिलेबस में सिखाए जाएंगे। इस तरह की भी पहल MP सरकार करी शुरू और वो बहुत ही अच्छी पहल है, मतलब देखा जाए तो, है ना। अच्छा, हरियाणा शिक्षा विभाग की भी एक नई पहल देखिए, साइंस के प्रति छात्रों में रुचि बढ़ाने के लिए एक नया प्रमोशनल प्रोग्राम चलाने की प्लानिंग कर रही है। और इसमें मतलब साइंस में जो स्टूडेंट्स अच्छे हैं, होशियार हैं, उनको आगे प्रमोशन दिया जाएगा, कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह भी दी जाएगी। वहीं राजस्थान में देखिए 1512 पदों पर होगी टेक्निकल हेल्पर की भर्ती। 18 से 28 साल के 10वीं पास अभ्यर्थी 28 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन। 100 नंबर का प्री एग्जाम होगा और भी इसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं ज्यादा स्क्रीन पर। चलिए वहीं देखिए, बिहार में 17 और 18 तारीख को शिक्षकों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। काउंसलिंग के क्रम के अनुसार मिलेगा स्कूल। बिहार सरकार इस तरह की प्लानिंग कर रही है, जल्दी 17-18 फरवरी तक नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। और बिहार से एक खबर ये भी आ रही दोस्तों की तकरीबन 1 लाख शिक्षकों की जा सकती है नौकरी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये न किया तो करेंगे सेवा समाप्त। दरअसल कई सारे ऐसे टीचर्स वगैरह जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, जो प्रमाण पत्र का सत्यापन होता है ना, वो नहीं हो पा रहा है। तो सरकार का कहना है कि जल्द से जल्द शिक्षक अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं, वरना जो फर्जी डॉक्यूमेंट से नौकरियां लिए हैं उनकी नौकरियां वापस जाएगी, है ना। और वही देखिए दोस्तों, हरियाणा में 134A के तहत स्कूलों में दाखिले जो कई सारे प्राइवेट स्कूल नहीं दे रहे हैं, उनको शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दिया है। तकरीबन 550 प्राइवेट स्कूलों में नोटिस भी भेजे हैं। 7 फरवरी से इस मामले पर सुनवाई होगी। और एक लास्ट अपडेट देखिए, हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड इस दिन से शुरू करेगा 9वीं और 11वीं कक्षा टर्म 2 की परीक्षाएं। इसके लिए प्रस्तावित डेट शीट जारी हो चुकी है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आप हिमाचल बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ओके, एजुकेशनल खबरों के बाद कुछ और अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बिटकॉइन की प्राइस में अपडेट आ रहा है कि फिर से $40,000 के पार हो चुका है बिटकॉइन। पिछले 24 घंटों में 10% से ज्यादा मजबूती देखी गई क्रिप्टो करेंसी में। वहीं देखिए, एक्सिस बैंक ने ACE क्रेडिट कार्ड में कैशबैक स्ट्रक्चर में बदलाव किया है और इस क्रेडिट कार्ड पर अब आपको 15 मार्च के बाद रेंट पेमेंट पर कैशबैक नहीं मिलेगा। अच्छा, सरकार एक इस तरह का नया प्लान भी ला रही है। देखिए आप, रोड प्रोजेक्ट के लिए छोटे निवेशकों के द्वारा भी पैसे जुटाएगी सरकार। मिलेगा बैंक FD से भी बेहतर रिटर्न। मतलब अब सरकार ऐसी प्लानिंग बना रही दोस्तों की, जैसे प्राइवेट कंपनियां IPO वगैरह लाती है ना, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक वैसे ही अब सरकार देश में डेवलपमेंट, सड़कों वगैरह, नेशनल हाईवेज वगैरह, इनको विकास करने के लिए, बढ़ाने के लिए आम लोगों से भी पैसा लेगी। मतलब आपसे सरकार पैसा लेगी, उससे फिर रोड बनाएगी और आपको उस पैसे का ब्याज देगी। FD वगैरह में जैसे हमें ब्याज मिलता है ना, इंटरेस्ट, उससे भी बेहतर रिटर्न आपको मिलेगा। ये कहना केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कि इस तरह की सड़क परियोजनाओं को हम बहुत जल्द शुरू करेंगे, है ना। और वहीं
खेल समाचार पर बड़ी खबर देखिए। U19 वर्ल्ड कप में भारत वर्सेस इंग्लैंड का फाइनल मैच लाइव स्कोर अपडेट्स आप देख सकते हैं। भारत का स्कोर था 5वां विकेट गिरा। चैंपियन बनने के लिए 43 गेंद पर 26 रन की जरूरत थी। तब तक का स्कोर भी देख सकते हैं और अभी का लाइव अपडेट भी आप देख सकते हैं। वह देखिए दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक ने ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है। ओला का कहना है कि इन पेट्रोल पंप पर फ्री में चार्ज कर सकेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। दरअसल ओला का कहना है कि ओला कंपनी जो है ना, वो भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर अपने इलेक्ट्रिक हाइपर चार्जर स्टेशन स्थापित करने जा रही है। और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी के जो ग्राहक है वो फ्री में भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप के जरिए चार्जिंग स्टेशन पर अपना स्कूटर वगैरह फ्री में चार्ज कर पाएंगे। बहुत जल्दी ये स्थापित करेगी, है ना। चलिए अगले बड़ी खबर देखिए दोस्तों। तमिलनाडु सरकार नीट के खिलाफ एक और विधेयक पास करने के लिए विशेष सत्र बुलाएगी। आपको बता दें, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया और बैठक में पार्टी का प्रतिनिधि भी शामिल नहीं हुआ। दरअसल तमिलनाडु सरकार चाहती है कि राज्य में चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए नीट की आवश्यकता को समाप्त करे, यानी कि मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए नीट का जो एग्जाम है उसको खत्म करने के लिए तमिलनाडु सरकार नीट के खिलाफ बिल पास करने में तैयारी कर रही है। तमिलनाडु के राज्यपाल ने हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष को विधेयक लौटाते हुए कहा कि ये विधेयक छात्रों के हित के खिलाफ है। तमिलनाडु सरकार चाहती है कि 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चिकित्सा और दंत चिकित्सा में प्रवेश मिलना चाहिए, लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल का कहना है कि नीट रद्द करने से गरीब छात्रों का आर्थिक शोषण होगा। अब इस पर बहस वाला मसला चल रहा है अभी भी और देखते हैं आगे क्या अपडेट आती है। जो भी खबर आएगी मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, आज दिन भर के तमाम अपडेट्स और मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। जीके का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके पास, भोपाल, नागपुर, मैसूर या लखनऊ। कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।